नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। महाकुंभ में वीआईपी कल्चर इस तरह हावी हो गया है कि आम जनता परेशान हो गई है। ये आखिर क्या हो गया है? सिस्टम की गलती है या किसका दोष माने? उत्तर प्रदेश में सरकार केवल मंदिरों बनने को लेकर श्रेय लेती हुई नजर आती है। यानी अगर मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनती है तो भारतीय जनता पार्टी उसे अपने फैसले के बाद बना हुआ बता देती है। यही कारण है कि वक्फ बोर्ड को लेकर या उसके खिलाफ उसके तर्ज पर जो है अब सनातन धर्म बोर्ड बनने की तैयारी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सनातन धर्म का बोर्ड भी समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप सनातन धर्म बोर्ड का विरोध कर रहे हैं कि मंदिरों को साधु संतों के अधीन नहीं आना चाहिए, सरकारों के अधीन आना चाहिए, तो क्या महाकुंभ में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, ऐसा देखकर लगता है कि यह सरकार उन तमाम श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेलने का काम कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। क्योंकि अगर यही मंदिर, यही महाकुंभ, यही पूरा का पूरा प्रोग्राम संत साधुओं के अधीन होता तो इस प्रकार का नजारा कभी भी नहीं देखने को मिलता। क्योंकि ईश्वर की नजर में अगर सब बराबर है, कानून की नजर में अगर सब बराबर है, संत साधुओं के नजर में सब बराबर है, क्योंकि वो लोग तो ये जो भौतिक चीजें हैं उससे ऊपर उठ चुके हैं, तो उनकी नजर में सब बराबर है। लेकिन ये सरकार राजनीति करने के लिए आम जनता को वीआईपी जनता से बांट देती है। आज सड़क तक महाकुंभ में बट चुकी है कि इस सड़क पर, इस पुल पर वीआईपी लोग जाएंगे, इस सड़क पर, इस पुल पर आम जनता जाएगी। ये एक जगह का नजारा नहीं है दोस्तों। आप देश के किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर चले जाइए, वहां पर ये वीआईपी कल्चर हमेशा रहता है। और दोष ना धर्म का है ना मंदिरों का है, दोष व्यवस्था का है। व्यवस्था के अधीन, या कहूं कि व्यवस्था जिसके अधीन है, उन अथॉरिटीज का है। क्या सरकार को पता नहीं कि महाकुंभ में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में लोग उमड़ने वाले हैं? श्रद्धालु जो है वो अपनी आस्था के लिए मीलों दूर से आ रहे हैं। दिल्ली से प्रयागराज, बनारस, अयोध्या 40,000 रुपए देकर फ्लाइट से लोग आ रहे हैं। वीआईपी कल्चर भी पीक पर है। और योगी साहब कहते हैं कि सनातन धर्म बोर्ड के अधीन नहीं देना चाहिए, तमाम मंदिरों को क्यों नहीं देना चाहिए? सवाल ये है, क्योंकि अगर नहीं दिया गया है तो आप तो ऐसे लोग परेशान हैं, महिलाएं रो रही है, बच्चे भी लग रहे हैं कि हम तो यहाँ पर ईश्वर की श्रद्धा करने आए थे और हमें ये देखने को मिल रहा है, हमें आंसू बदले में मिल रहे हैं, हमें इतना थकावट हो रहा है। सोचिए, ये तो ठंड का समय है तो इतनी परेशानी हो रही है, गर्मी का समय होता तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। मुझे बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि यह हकीकत है। लोग अपने जान गंवा देते महाकुंभ के इस आस्था के लिए। हमें पता है दोस्तों, आपको भी पता है ये बात, कि भारत में कितनी दीवानगी है ईश्वर के लिए, जो होनी भी चाहिए। कितनी भक्ति भाव है, भक्ति भाव से एकदम रसा हुआ है हमारा भारत। और उसी भक्ति भाव का मजाक बनाकर रख दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। महाकुंभ में इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, खड़े होने की भी जगह नहीं है। अयोध्या, आप रेलवे स्टेशन का हाल ले दीजिए, एयरपोर्ट छोड़िए 40,000, आप एयरपोर्ट से आ जाइए आप रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में इतनी भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन हर दिन कभी अमित शाह डुबकी लगा के जा रहे हैं, कभी कोई डुबकी लगा के जा रहा है। वीआईपी कल्चर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वीआईपी कल्चर को कौन खत्म करेगा? लोग, यात्री परेशान है, उन्हें नहीं देखना भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक दिन कर दो ये वीआईपी कल्चर। सारे ईश्वर को जो बहुत आसान से मिलना चाहते हैं, उनको जल्दी जल्दी एक ही बार में भेज दो। हम इतना धक्का खा रहे हैं, हम इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, और वीआईपी जब मर्जी पुल से जा रहा है, जब मर्जी अपनी सड़क से जा रहा है, जब मर्जी श्रद्धालुओं को हटा दिया जाए, सरका दिया जा रहा है कि आप यहां से नहीं चलोगे, तो वीआईपी जोन है। इस प्रकार का व्यवहार बताता है कि देश में आज भी परंपराओं के नाम पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम ये खुद सरकार करती है। श्रद्धालुओं के श्रद्धा का अपमान करती है।
ईश्वर से जो भक्ति भाव होता है, उस भक्ति भाव का अपमान करने का काम, खिलवाड़ करने का काम अगर कोई करता है तो ये सरकार करती है। अब देखिए ये नजारा कितना भयावह है। कोई गुम हो जाएगा तो मिलेगा भी नहीं। कहते भी थे ना कि वो तो बिछड़े हुए, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई है क्या, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए बहनें हैं क्या, ये वही कुंभ का मेला है। ऐसा नहीं है कि कभी भीड़ पहले नहीं हुई है, लेकिन व्यवस्थाएं भी उस तरीके से कराई जाती और उस हिसाब का रहने का। आपको पता भी है कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, तो प्रबंधन में क्यों कमी रह गई योगी साहब? बोलने के लिए तो आप कह देते हैं उत्तर प्रदेश में ये खत्म हो गया, ये शुरू हो गया, लेकिन ये खत्म शुरू केवल दिल्ली के भाषणों के लिए स्क्रिप्ट में लिखते हैं क्या? वास्तविकता में तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर खड़गे साहब ने एक बयान क्या दे दिया, सबने उन्हें घेर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछ लिया कि महाकुंभ से क्या गरीबी मिट जाएगी? क्या गलत पूछा? आज वो लड़की जो जिसको मोनालिसा नाम कहकर और पता नहीं किस सौंदर्यता देखकर, कौन सी सौंदर्यता देखकर लोग वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो महाकुंभ में कहां कहां कैसे कैसे लोग मतलब मिल रहे हैं, तारीफ बटोर रहे हैं। वो अपना काम छोड़कर वापस चली गई कि मैं तो यहाँ काम करने के लिए आई थी, और उसने पहले रूल भी बीच में बना लिया था और उल्टा फिर उसको ही गालियां पड़ रही थी कि देखो आज फेम मिल गया है तो कैसे कर रही है। अरे भाई वो अपना माला बेचने आई है, तुम इतना उसको फेम दे रहे हो, एक माला भी खरीद लो साथ में। अपने सोशल मीडिया की व्यूज बढ़ाने के लिए सब उसके पास इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन एक माला उसका बिक नहीं रहा है। ये तो स्थिति हो रही है महाकुंभ की। इसके अलावा देखिए और क्या स्थिति हो रखी है महाकुंभ की, कि लोग कहां कहां से आ रहे हैं, जो वहां पे छोटे जो अलग अलग चीजें बेचने वाले लोग हैं उनका धंधा ठप है, तो आखिर वहां उनसे जाकर पूछिए ना कि उनकी कितनी चीजें बिक रही है, उनका कितना रोजगार है, और अगर हो रहा है सचमुच तो गरीबी मिट सकती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बहुत ही बेहतरीन सवाल था कि क्या गरीबी है, कैसे मिट रही है, और इसको लेकर फिर रजत कुमार जो एंकर है, एकदम स्टार, एकदम ब्रांड फायर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हुए रजत जी आते हैं, तो रजत शर्मा कहते हैं कि देखो मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे हिंदुओं का आस्था का अपमान कर रहे हैं, सब बराबर है हिंदुओं के बोलिए। ये बराबर है कि एक वीआईपी है तो एक आम जनता है, आम जनता को धक्के खाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, ये हिंदू धर्म की बराबरी। बात यहाँ फिर बता दूं, धर्म की नहीं है, व्यवस्था की है, सरकार की है, कि आप कैसे नियमों का बना रहे हो अपने अनुसार, क्योंकि श्रद्धालु तो भक्ति भावना में लीन है और आप उनके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या लगता है दोस्तों आपको महाकुंभ की सच्चाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।